अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह कारिया की बाकी आयत को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और इससे पहले जो हमने तनवीन या नून साकिन के 4 कायदों में से 2 को समझ लिया, यानी इख्फा और इजहार को, तो आज तीसरे कायदे को समझना है, वो है इदगाम का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, अलिफ मद्दा है, थोड़ा सा खींचेंगे। मन थक़ुलत, मन से मन इसलिए पढ़ा, यानी नून को छुपाकर। क्यों पढ़ा? क्योंकि नून साकिन के बाद ये जो सा आ रही है ये हुरूफ़ इख्फा की है, तो इसलिए नून को छुपा कर पढ़ेंगे। मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो मवाज़ीनुहु हा के ऊपर वक्फ करते वक्त हा की आवाज़ को बाकी रखेंगे और इसका उल्टा पेश गिरा देंगे। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़ियह, तो फ़ी ईशतिर, फ़ी ई में दोनों या मद्दा हैं, फ़ी के अंदर भी और ईशतिर के अंदर भी। अब ईशतिर ये जो ता है इसके नीचे ये जो 2 ज़ेर यानी तनवीन है, इसी के ऊपर आज कायदा समझना है और वो है इदगाम का। हुरूफ़ इदगाम जो 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इसमें थोड़ा सा गौर ये करना है कि हुरूफ़ इदगाम जो 6 हैं इन पर 2 तरह का इदगाम होता है। एक होता है इदगाम माअल गुन्ना और एक होता है इदगाम बिला गुन्ना। तो जहाँ पे इदगाम माअल गुन्ना करेंगे इन 6 हरफों में से, तो वहाँ नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ना है, तो उसी को गुन्ना कहते हैं। बाकी जो 2 हरफ हैं उन पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, वो हैं रा और लाम। इसी रा और लाम पर आज कायदा समझना है, क्योंकि ईशतिर राज़िया, यहाँ तनवीन के बाद जो हरफ आ रहा है हुरूफ़ इदगाम का, वो रा आ रही है, जिस पर इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी नाक में आवाज़ नहीं जाती। क्योंकि जब भी तनवीन या नून साकिन आता है तो उसकी आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है। जैसे हमने अगर इसको पढ़ा ता 2 ज़े तीन, ये नून की आवाज़ जो आखिर से निकल रही है यही ये रा आकर इसको ख़त्म कर देती है। इसी तरीके से अगर इस रा की जगह लाम हो तो वो भी इस तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसका हिज्जे ता रा ज़ेर तिर इसी तरीके से करेंगे, जैसे कि ता के नीचे 1 ज़ेर हो तब भी उसका हिज्जे इसी तरीके से होगा, ता रा ज़ेर तिर। अगर 2 ज़ेर हैं तब भी उसका हिज्जे इसी तरीके से होगा, ता रा ज़ेर तिर। ईशतिर राज़िया, और ये कितने हरफों पर होता है? सिर्फ 2 पर होता है, रा और लाम। तो बाकी इसी में से जो 4 बचते हैं वो उस पर इदगाम माल गुन्ना होगा, तो वो इंशाल्लाह जब भी आएगा उस वक्त उसके बारे में समझाएंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, यहाँ अम्मा के ऊपर गुन्ना करके अलिफ को थोड़ा सा खींचेंगे, अलिफ मद्दा है। मन खफ़्फ़त, ये जो मन नून की आवाज़ को ज़ाहिर इसलिए करना है, यानी इजहार करना है, क्योंकि नून साकिन के बाद खा हुरूफ़ हल्की की है, जो पीछे मैंने समझा दिया। मवाज़ीनुहु हा पर वक्फ करेंगे। फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह। यहाँ भी इजहार हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद हा हुरूफ़ हल्की की है, इसलिए यहाँ भी इजहार होगा, नारुन हामियह। तो अगले सबक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।